हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ टुगेदर विद मी के फाइनल एपिसोड को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 5 गोल करके मैच को जिता देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर को हॉस्पिटल में परेशान बैठे दिखाया जाता है और उसने जो भी फार्म के साथ किया था उसे वो याद कर रहा होता है और वो दुखी होकर फार्म को कॉल लगाता है और वो फार्म की बोली हुई बातों को और उसके साथ बिताए प्यारे पलों को याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ नॉक अपने रूम पे पहुंचता है और उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वो नॉक से बोलती है कि उसने जो भी किया उसके रीजंस थे कि वो नॉक को अपने लाइफ में चाहती थी, पर नॉक उसे कुछ भी नहीं कह रहा होता। तभी नॉक के पास युवा का मैसेज आता है कि एक फ्रेंड होने के नाते अगर इतना कुछ जानने के बाद भी नॉक कुछ भी नहीं कर रहा तो युवा अब नहीं जानती कि वो नॉक से क्या कहेगी। तभी प्लैंक नॉक को पीछे से हक करती है और वो बोलती है कि नॉक ने जो कुछ भी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जानती है कि नॉक ने प्लैंक को चुना है और वही सही है। वो खुश है कि कम से कम नॉक ये बात समझता है कि प्लैंक उससे कितना प्यार करती है। तभी नॉक के पास युवा का मैसेज आता है कि वो नीचे खड़ी है और अगर नॉक को उसकी हेल्प चाहिए तो वो उसे कह सकता है। नॉक प्लैंक को कहता है कि वो उसकी बात को ध्यान से सुने और वो उसे ब्रेकअप करने को कहता है। वो बोलता है कि नॉक के अपने रीजंस है, जो कुछ भी प्लैंक ने किया वो उसे समझ सकता है। अगर वो अपने प्यार को हार रही है तो वो उसे अपने लाइफ में वापस पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो ये बात समझ सकता है, पर नॉक अब प्लैंक के साथ और नहीं रहना चाहता क्योंकि वो प्लैंक से प्यार नहीं करता और अगर कॉन नहीं होता तो भी वो प्लैंक को कभी चूज नहीं करता। शायद कॉन के साथ रहना और उसे प्यार करना सही नहीं है, पर कॉन ही नॉक के लिए बिल्कुल सही है। ये कहकर नॉक वहाँ से जाने लगता है, पर प्लैंक बोलती है कि नॉक उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता और वो ब्रेकअप नहीं करने देगी, पर नॉक वहाँ से चला जाता है। आगे हमें कॉन को उसके घर पे दिखाया जाता है और वो पानी के पास बैठा होता है। तभी उसके पास युवा का मैसेज आता है कि वो लोग मैच जीत गए और फाई ने जिताया। कॉन उसे ओके बोलता है और वो कहता है कि वो अभी कुछ टाइम अकेले रहना चाहता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि नॉक अपने बिल्डिंग के नीचे आता है और युवा म्यू के साथ वहाँ पे खड़ी होती है। प्लैंक नॉक को बोलती है कि क्या नॉक अब भी नहीं समझ रहा कि ये सब कुछ उसके फ्रेंड के वजह से हुआ है और युवा ने हमेशा प्लैंक को फंसाना चाहा और उसे हमेशा डराया धमकाया, तो क्या नॉक फिर भी उसी की बात सुनेगा। म्यू कहता है कि बहुत हो गया, क्योंकि प्लैंक ने ही उसके फ्रेंड को बोला था कॉन पे हमला करने के लिए। प्लैंक बोलती है कि म्यू उसे धोखा दे रहा है और प्लैंक ने उसका क्या बिगाड़ा है। म्यू बोलता है कि वो तो कभी भी प्लैंक की तरफ था ही नहीं। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब म्यू ने युवा को बोला था कि वो अपने लाइफ में कॉन को बस इसलिए चाहता है ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके जो भी उसने कॉन के साथ बुरा किया था। तो युवा ने उसे बोला था कि वो युवा की टीम पे आ जाए। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्लैंक नॉक को जाने नहीं दे रही होती और वो कहती है कि अगर नॉक ऐसे ही सब कुछ खत्म करना चाहता है तो ठीक है, पर प्लैंक की तरफ से कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होगा। और ये कहकर वो चली जाती है। नॉक युवा को थैंक यू बोलता है कि उसने प्लैंक के जाल से निकालने में उसकी इतनी हेल्प की और वो म्यू को भी थैंक यू बोलता है। म्यू से कहता है कि नॉक अब बस कॉन की फीलिंग का ख्याल रखे। नॉक म्यू से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। वो कहता है कि उसने जो कुछ भी पास्ट में किया था और उसने हमेशा कॉन के साथ बुरा किया था, तो वो बस सब कुछ कॉन के लिए कर रहा है और अच्छा होगा कि कॉन उस इंसान के साथ रहे जिसे वो प्यार करता है और जो कि नॉक है। नॉक ये सुनकर स्माइल करता है। युवा उसे बताती है कि कॉन अभी अपने घर पर है और वो नॉक को उसके पास जाने को कहती है। नेक्स्ट डे डॉक्टर को प्लेग्राउंड में भागते दिखाया जाता है। फिर वो वहीं उदास बैठ जाता है और वो फॉर्म को ढूंढने लगता है और उसे कॉल लगाता है, पर फॉर्म उसका कॉल पिक नहीं करता। डॉक्टर उसे मैसेज करके बोलता है कि फॉर्म उसके कॉल्स को क्यों नहीं पिक कर रहा। दूसरी तरफ कॉन को उसकी मॉम खाने पे बुलाती है और वो आकर बैठता है और वो सामने एक और प्लेट देखता है। तभी उसकी सिस्टर आकर वहाँ पे बैठती है और वो सभी साथ में खाना खाने लगते हैं। फिर हमें कॉन को उसके रूम पे बैठे दिखाया जाता है। अभी उसके पास उसके सिस्टर आती है। कॉन अपनी सिस्टर को कहता है कि वो अचानक यहाँ क्यों आ गई। उसकी सिस्टर बोलती है कि ये उसका भी घर है और वो बोलती है कि उसे किसी से पता चला कि कॉन का दिल बुरी तरह से दुखी है। कॉन उन्हें बोलता है कि उन्हें ये सब जरूर फू ने बताया होगा। उसकी सिस्टर उसे यस बोलती है। कॉन कहता है कि जब से फू उसकी दीदी को लाइक करने लगा है वो बड़े लड़कों जैसा होता जा रहा है, क्योंकि पहले उसकी लाइफ का कोई भी गोल नहीं था, पर अब उसके पास गोल है और वो जल्दी ग्रेजुएट होना चाहता है, तो उसकी गोल जरूर उसकी सिस्टर है। पर उसकी सिस्टर उससे कॉन नॉक के बारे में पूछती है और वो कहती है कि क्या सब कुछ ठीक है। कॉन बोलता है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। कॉन की सिस्टर बोलती है कि उन्हें कॉन नॉक के बारे में सारी बातें पता है
और अगर वो दोनों साथ हैं और खुश हैं तो इससे उसकी सिस्टर को कोई भी परेशानी नहीं है, तो कॉन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो नॉक को तब से जानती है जब वो छोटा बच्चा था। आगे हमें कॉन को अकेले उसके रूम पे बैठे बुक पढ़ते दिखाया जाता है और तभी उसके पास कागज से बना एक एरोप्लेन आता है और एक नहीं खूब सारा, पर कॉन एक भी प्लेन को चेक नहीं करता और नॉक किनारे पे बैठा उस पे प्लेन फेंक रहा होता है। दूसरी तरफ प्लैंग उस लड़के के पास जाती है और उससे माफी मांगती है और उसे बोलती है कि वो चाहती है कि वो लड़का उसके लाइफ में वापस आ जाए। वो लड़का कहता है कि उसने प्लैंग को माफ कर दिया, पर अब उसके लाइफ में कोई और है और वो प्लैंग से अपनी गर्लफ्रेंड को मिलवाता है। प्लैंग उस लड़के से उसकी गर्लफ्रेंड की बुराई करने लगती है और वो कहती है कि वो लड़की दिखने में कितनी बुरी है। वो लड़का बोलता है कि यही अच्छी बात है कि वो दिखने में अच्छी नहीं है, क्योंकि अच्छे दिखने वाले लोग ज्यादातर बहुत बुरे होते हैं। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्लैंग के पास पाम की गर्लफ्रेंड आती है और वो बोलती है कि प्लैंग उससे क्यों मिलना चाहती थी। प्लैंग उसे कहती है कि वो बहुत परेशान है और वो चाहती है कि वो उसका साथ दे। फार्म की गर्लफ्रेंड उसे बोलती है कि प्लैंग तो अब उसे थप्पड़ तो नहीं मारेगी। प्लैंग उसे सॉरी कहती है और वो बोलती है कि वो प्लैंग की बेस्ट फ्रेंड है। प्लैंग उसे बताती है कि उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक सब कुछ डिलीट हो चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। फार्म की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि वो दोबारा न्यू फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना ले और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर को ड्रिंक करते दिखाया जाता है। भी उसके पास एक लड़का आकर उसे बातें करने लगता है और उसका हाथ पकड़ता है, पर डॉक्टर अपना हाथ छुड़ाकर उठता है। तभी वो फार्म को किसी के साथ देखता है और वो फार्म के पीछे जाता है, जहां वो फार्म को किसी के साथ वॉशरूम में किस करते देखता है। डॉक्टर फार्म को बोलता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फार्म बोलता है कि ये सब तो डॉक्टर ने उसे खुद सिखाया था। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन नॉक कॉन के पास कागज वाली प्लेन फेंक रहा होता है और कॉन एक प्लेन खोलकर देखता है और उसमें कुछ लिखकर वो नॉक के पास उसे फेंकता है, जिसमें लिखा होता है कि नॉक अगर उसकी माफी चाहता है तो नॉक को 3 मिनट में उसके पास स्विम करके पहुंचना होगा। और वो मुड़कर देखता है कि कॉन खड़ा उसकी तरफ देख रहा होता है, तो नॉक तुरंत शर्ट उतारकर पानी में जंप करता है और वो स्विम करके आने लगता है। पर तभी वो बोलता है कि उसका पैर अटक गया है। कॉन बोलता है कि वो एक्टिंग ना करे, पर तभी नॉक पानी में डूब जाता है और कॉन भागकर पानी में जंप करता है। वो नॉक को पानी से बाहर निकालता है और वो उसे उठाने लगता है, पर नॉक उठता नहीं, तो कॉन उसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने लगता है। तभी युवा वहाँ आकर ये सब देखने लगती है और तभी नॉक कॉन को हग कर लेता है और वो उसे किस करने लगता है। वो हंसने लगता है और वो बोलता है कि कॉन उसके जाल में फंस गया। युवा ने आकर बोलती है कि उन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि उन दोनों ने किस भी कर लिया है। पर कॉन नॉक से बोलता है कि ये सब कुछ ज्यादा हो गया और ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। युवा नॉक को कॉन के पीछे अंदर जाने को कहती है और वो उसे मनाने को बोलती है। नॉक कॉन के पास जाकर उसका नाम पुकारने लगता है। कॉन बोलता है कि ये सब बिल्कुल भी फनी नहीं था। नॉक कहता है कि क्या कॉन सच में उससे गुस्सा हो गया। कॉन उसे कहता है कि क्या नॉक को अंदाजा है कि कॉन कितना डर गया था। नॉक उसे सॉरी बोलता है और तभी अचानक कॉन नॉक को बेड पे ढकेलता है और वो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और वो नॉक के ऊपर होता है और वो हंसने लगता है और वो कहता है कि इस बार नॉक उसके जाल में फंस गया। नॉक बोलता है कि कॉन उसके साथ क्या कर रहा है और अभी अभी नॉक का दिल टूटा है। कॉन उसे किस कर लेता है और वो बोलता है कि क्या नॉक उसे प्यार करना चाहता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद कॉन नॉक और युवा को साथ में बैठे दिखाया जाता है। युवा उन दोनों के हाथों को मिलाती है और वो बोलती है कि वो बहुत खुश है कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। नॉक उसे वही स्टोरी सुनाता है जो उसने फर्स्ट डे प्लैंक को बताई थी। यहाँ पे फायरफ्लाइज आते हैं जो कि एक लैंप वाले लड़के की आत्मा है और वो अपने लवर को ढूंढने के लिए पानी में कूदा था और उसकी लवर पानी में डूबी थी। युवा बोलती है जो लवर पानी में डूबी थी वो तो नॉक है। लैंप वाला लड़का कौन है, क्योंकि वो नॉक को बचाने के लिए पानी में कूदा था। जिसे सुनकर वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। युवा बोलती है वो उन दोनों से बहुत प्यार करती है और उन दोनों को मिलाना ही उसका मिशन था जो कि आज पूरा हुआ। और ये कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद कॉन नॉक के पास चिपक कर बैठ जाता है। नॉक उसे कहता है कि उसे नॉक के इतने करीब आकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है, पर कॉन उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखता है और वो दोनों स्माइल करके बातें करने लगते हैं और कॉन नॉक की तरफ देख रहा होता है। आगे हमें कॉन को उसके रूम पे दिखाया जाता है। जहाँ कॉन को पता चलता है कि नॉक एक ब्लॉग का हेड है और जहाँ वो सभी कमेंट किया करते थे जिस बारे में उन्हें पता नहीं था।
और नॉक हंसने लगता है और वो कॉर्न का मजाक उड़ाने लगता है। फिर वो दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। आगे हमें सारे फ्रेंड्स को क्लब में साथ बैठे दिखाया जाता है और वो सभी बहुत खुश होते हैं। फू को सिंगिंग करते दिखाया जाता है और मैम खड़ी वहाँ उसका गाना सुन रही होती है। इसके बाद वहाँ पे हैंग फार्म की गर्लफ्रेंड के साथ आती है और उसने कॉर्न डॉग की किस वाली फोटो ली होती है। वो फार्म की गर्लफ्रेंड को बोलती है कि वो पहले जाए और वो सब कुछ प्रिपेयर करे, वो पीछे से आएगी। दूसरी तरफ फू मैम को लेकर अपने फ्रेंड्स के पास जाता है। तभी वहाँ पे प्लैंक आ जाती है और वो नॉक को बोलती है कि उसने बोला था कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है और उसकी तरफ से अभी छोटी सी सरप्राइज बाकी है और वो नॉक को वो फोटो दिखाती है। नॉक बोलता है कि वो जो चाहे कर सकती है और नॉक को फर्क नहीं पड़ता। नॉक कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया और तभी प्लैंक वीडियो को स्टार्ट करवाती है, पर जिसपे कॉर्न नॉक किस वाला कुछ भी नहीं होता और फार्म की गर्लफ्रेंड कॉर्न नॉक के ग्रुप के पास जाकर बैठ जाती है और उसी ने वीडियो को चेंज कर दिया था और प्लैंक गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और ये सब देखकर युवा और बाकी सारे लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। नॉक सभी को थैंक यू बोलता है और सभी साथ मिलकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। फार्म भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को थैंक यू कहता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे फ्रेंड बनने को कहती है। युवा बोलती है कि उसे भी अपने लिए अब लवर ढूंढना होगा। फिर युवा वहाँ से जाने लगती है और कॉर्न भी उसके साथ जाने लगता है और तभी वहाँ पे चो नाम के एक लड़के की एंट्री होती है जो कि कॉर्न का फ्रेंड होता है। वो चो को युवा से मिलवाता है जो युवा की तारीफ करता है और युवा भी उसकी तारीफ करती है। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और युवा स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट डे युवा और फाई कॉलेज के लिए रेडी खड़े होते हैं। तभी फाई के पास किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। युवा फार्म को साथ में कॉलेज चलने को बोलती है, बट फार्म बोलता है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना है। फिर फू भी वहाँ से चला जाता है। फिर युवा कॉर्न के रूम पे जाती है, पर वो कॉर्न नॉक को कपड़ों के साथ में सोए देखती है तो वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। फिर नॉक पहले नींद से जागता है और वो कॉर्न को होल्ड करता है और कॉर्न भी नींद से जाग जाता है। नॉक उसे कहता है वो पहले सोचता था कि उसकी स्टोरी बस एक डार्क कॉमेडी है कि वो एक दिन नींद से जागा और वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास बिना कपड़े के सोया था। कॉर्न उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और वो बोलता है कि वो डार्क कॉमेडी ड्रामा बन गई। कॉर्न कहता है कि उसे ड्रामा नहीं लव स्टोरी कहते हैं और वो कॉर्न को हग करता है और कहता है कि वो बहुत खुश है। जब वो नींद से जागा तो उसका बेस्ट फ्रेंड उसके पास था। कॉर्न उसे कहता है कि बेस्ट फ्रेंड नहीं, कॉर्न उसका हस्बैंड है और उसका लेवल अब ऊपर आ चुका है। नॉक कहता है कि क्या वो भी कॉर्न का हस्बैंड बन सकता है। कॉर्न बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, पर उससे पहले उसे आयरन कॉर्न से मिलना होगा और ये बोलकर वो नॉक के ऊपर आने लगता है, पर नॉक उसके ऊपर आ जाता है और वो दोनों साथ में इंटीमेट होने लगते हैं और बैकग्राउंड में हमें आवाज आती है। लाइफ में हमेशा डार्क कॉमेडी ही होती रहती है और ये सब हमारे ऊपर है कि हम उससे कैसे डील कर सकते हैं। और प्लैंक को वीडियो कॉल में बिजी दिखाया जाता है और म्यू की भी लाइफ में कोई आया होता है जिससे वो फोन में बात कर रहा होता है। फार्म की गर्लफ्रेंड का अगेन किसी से धक्का लगता है और वो अगेन चोट लगने की एक्टिंग करने लगती है और फाई किसी स्कूल बॉय को डेट कर रही होती है। वो लड़का फाई को कहता है कि फाई उसके वेट करे और वो जल्दी कॉलेज में आने वाला है। वो कॉर्न के सिस्टर को उसके घर छोड़ने जाता है और डॉक्टर खड़ा फार्म को न्यू लड़कों के साथ खुश देख रहा होता है। युवा और चो को आसपास खड़े दिखाया जाता है। दूसरी तरफ कॉर्न को रेडी होकर बैठे दिखाया जाता है। तभी नॉक भी रेडी होकर वहाँ पे आता है। कॉर्न बोलता है कि ये क्या है और नॉक ने कॉर्न जैसा ड्रेसअप क्यों किया है। नॉक बोलता है पर क्या हुआ। कॉर्न कहता है नॉक बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कहकर वो उसके शर्ट के बटन खोल देता है और उसके स्लीव्स को फोल्ड कर देता है। नॉक कहता है कि क्या कॉर्न डर रहा है कि नॉक उससे ज्यादा अच्छा दिखेगा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि नॉक क्या पहने, क्योंकि वो हमेशा कॉर्न से तो अच्छा ही दिखेगा क्योंकि वो कॉर्न से ज्यादा हैंडसम है। कॉर्न कहता है तो ये बात है, तो नॉक कितना हैंडसम है, और ये कहकर वो उसे बेड पे ढकेलता है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और हैप्पी एंडिंग के साथ फाइनल एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।